हाय एवरीवन, आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे कि प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन या वीकली पॉजिटिव या वेरी फ्लैट लाइन आने के क्या क्या कारण रहते हैं और अगर इस तरह का टेस्ट रिजल्ट आपका आता है तो आपको ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए, इसी के बारे में वीडियो में विस्तार से जानेंगे, तो वीडियो को पूरा देखें। तो आइए हम बात करते हैं कि जो प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आने के प्रमुख कारण रहते हैं। सबसे पहला कारण रहता है कि आपने जो प्रेगनेंसी टेस्ट है पीरियड मिस होने से पहले कर लिया है, तब भी प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन या वीकली पॉजिटिव आ सकता है। कई बार ऐसा होता है कि किसी महिला की पीरियड साइकिल शॉर्ट है, यानी कि किसी की पीरियड साइकिल 6 दिन घट के आती है, किसी की 4 दिन घट करके आती है, यानी कि 24 दिन 26 दिन की पीरियड साइकिल है। तो महिला नेक्स्ट जो डेट है उसका वेट नहीं करती है और वो पीरियड के टाइम से पहले ही प्रेगनेंसी टेस्ट कर लेती है, तब भी उसमें लाइट लाइन आ जाती है। दूसरा कारण होता है कि पीरियड मिस होने के बाद में तो आप टेस्ट कर रहे हैं, पर हो सकता है कि आपकी प्रेगनेंसी बहुत अर्ली स्टेज में है, कम टाइम की प्रेगनेंसी है, प्रेगनेंसी की शुरुआत, यानी कि आपने बहुत अर्ली प्रेगनेंसी में टेस्ट कर लिया है। जैसे कई बार ऐसा होता है कि जो हमारा ओवुलेशन है वो टाइम पे ना होके थोड़ा डिले हो जाता है। जैसे जनरली हम लोग बात करते हैं कि पीरियड के 14, 15 दिन, 16 दिन पे हमारा ओवुलेशन हो जाता है, पर किसी महिला का ओवुलेशन 14, 15 दिन पे ना होके 20, 21 दिन पे हुआ है और आप जस्ट पीरियड मिस होने के बाद में चेक कर रहे हैं, तब भी लाइट लाइन आ सकती है, जो कि ये इंडिकेट करती है कि आपको वेरी अर्ली प्रेगनेंसी है, यानी कि 2 से 3 हफ्ते की प्रेगनेंसी है, तब भी ऐसी लाइट लाइनें आ सकती है। इसके बाद तीसरा कारण रहता है कि आपने जो यूरिन सैंपल लिया है वो हो सकता है बहुत सारा पानी पीने के बाद में यूरिन सैंपल लिया है, या फिर आपने मॉर्निंग का यूरिन सैंपल ना लेकर के डे 4 का सैंपल लिया है। अगर आप कई सारे पेशेंट बोलते कि मैडम मैंने तो 1-2 बजे टेस्ट किया दिन में, या मैंने तो डे 4 में 2 बजे टेस्ट किया या 11 बजे किया है, तो अर्ली मॉर्निंग का यूरिन सैंपल ना लेकर के आप खा पी के, यानी कि जैसे आपने खाना खा लिया, पानी पी ली, चाय पी लिया, कुछ भी लिक्विड खाने पीने के बाद अगर आपने यूरिन का सैंपल लिया है और उससे टेस्ट किया है, तब भी आपको लाइट लाइन आ सकती है, जो कि नॉर्मल है। इसके बाद में चौथा कारण रहता है कि कहीं इवापोरेशन लाइन आ जाती है। उसको भी कई बार पेशेंट प्रेगनेंसी समझ बैठते हैं और बहुत ज्यादा स्ट्रेस में आ जाते हैं। इवापोरेशन लाइन क्या होती है? ये व्हाइट कलर की और हल्की सी लाइन होती है। कई बार ये अच्छे से विजुअल होती है, कई बार हमें बिल्कुल ध्यान से देखने पे आती है। तो हम डॉक्टर्स जो है प्रेगनेंसी टेस्ट का फोटो देख करके भी समझ सकते हैं कि ये जो प्रेगनेंसी का जो रिजल्ट है आपका रियल में पॉजिटिव है या फिर इवापोरेशन लाइन है या फॉल्स पॉजिटिव है। रिपोर्ट देखने के बाद में समझ में आता है। अगर इस टॉपिक से रिलेटेड ये वीडियो देखने के बाद भी आपको समझ में नहीं आ रहा, आप बहुत ज्यादा कंफ्यूज है, तो मेरी ऑनलाइन कंसल्टेशन अवेलेबल है। अपॉइंटमेंट बुक करके आप मुझसे बात कर सकते हैं, जो भी प्रॉब्लम है आपको वो आप अच्छे से बता सकते हैं। अब हम बात करें कि हमने प्रेगनेंसी टेस्ट किया और उसमें लाइट लाइन आ रही, तो हमें ऐसी स्थिति में क्या करना चाहिए 100% कंफर्मेशन के लिए कि मैं प्रेग्नेंट हूं या नहीं हूं। तो आपको 1 दिन का गैप देना है। जैसे आपने 1 तारीख को टेस्ट किया है तो आपको 2 तारीख का गैप देना है। 3 तारीख को फिर से नया यूरिन सैंपल लेना है मॉर्निंग टाइम का, और फिर आपको नया प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड खरीद के टेस्ट करना है। प्रेगनेंसी टेस्ट के जो रिजल्ट रहते हैं उसको हम कैसे पढ़ते हैं या कैसे समझते हैं? तो प्रेगनेंसी टेस्ट में 2 मार्क होता है, एक सी होता है, सी यानी कि कंट्रोल, और 1 मार्क होता है टेस्ट का यानी कि टी। तो कोई भी महिला प्रेग्नेंट है या नहीं है, सी मार्क आता ही आता है, यानी कि सी वाली लाइन तो आती ही है और वो 100% डार्क आती है। टी पे लाइन कब आती है, यानी कि टेस्ट की लाइन जब हम प्रेग्नेंट है, हमारे शरीर में एचसीजी हॉर्मोन्स रिलीज हो रहा है, या हमारे शरीर में जो प्रेगनेंसी बताने वाला हॉर्मोन्स अवेलेबल है, तब वो लाइन बनती है, नहीं तो नहीं बनती है। इवापोरेशन लाइन कब बनती है? जब हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में हैं कि मेरा पीरियड मिस हो गया, कहीं मैं प्रेग्नेंट तो नहीं हूँ, या फिर इस दौरान आप कोई मेडिसिन का उपयोग कर रहे हैं, जैसे कि आपको फीवर है या फिर
आप कहीं गिर पड़ गए, कोई फ्रैक्चर की मेडिसिन चल रही है, या फिर आपको हेयर फॉल है, मतलब इस तरह की कोई भी बीमारियों की मेडिसिन आप 8-10 दिन, 12 दिन, 15 दिन से खा रहे हैं, या कोई मेडिसिन अभी अभी खाना शुरू किया आपने और आप टेस्ट कर रहे हैं, तो ऐसी स्थिति में कई बार देखने को मिलता है कि इवापोरेशन लाइन आ जाती है। तो कुछ भी हो, लाइट लाइन आ रही तो हमें एक दिन का गैप देके फिर से तीसरे दिन, यानी कि एक दिन का गैप देके फिर से हमें नया यूरिन सैंपल लेके प्रेगनेंसी टेस्ट करना चाहिए। अगला टेस्ट आपका डार्क आएगा अगर आप रियल में प्रेग्नेंट है तो प्रेगनेंसी टेस्ट में जैसे हम यूरिन डालते हैं और 30 सेकेंड के अंदर ही उसमें ओनली सी पे लाइन आ रही, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट नहीं है, आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड भी सही है। दूसरा प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड ऐसा है जिसमें यूरिन डाला, टी की लाइन तो बिल्कुल डार्क आ रही पर सी की लाइन बहुत लाइट आ रही है, तो इसका क्या मतलब है कि इसका मतलब है कि आपका जो प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड है वो इनवैलिड है। कई बार जैसे ही हम प्रेगनेंसी टेस्ट में यूरिन डालते हैं और सिर्फ टी पे लाइन बन जाती है, सी की तरफ कोई लाइन नहीं है, तो इसका मतलब है कि आपका कार्ड यहाँ भी इनवैलिड है। या फिर कई बार यूरिन डालने के बाद में दोनों पे कहीं कोई लाइन नहीं बनती है, सिर्फ खाली प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड पेशेंट मुझे दिखाता है कि मैडम देखो मैंने टेस्ट किया और उसमें कुछ नहीं आया, तो इसका मतलब है कि मेरे को कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर सी पे भी कोई लाइन नहीं है, टी पे भी कोई लाइन नहीं है, इसका मतलब कि आपका प्रेगनेंसी टेस्ट कार्ड सही नहीं, वो खराब है, इनवैलिड है, तो हमें फिर से नया टेस्ट करना है। और अगर आपके प्रेगनेंसी टेस्ट में सी पे भी लाइन है और टी पे भी लाइन है और दोनों लाइनें डार्क है, तो ये खुशखबरी है कि आप प्रेग्नेंट है। और अगर सी की लाइन बिल्कुल डार्क है, टी की लाइन लाइट है पर अच्छे से दिख रही है, पिंक कलर की है या बैंगनी कलर की है, तो इसका मतलब है कि आप प्रेग्नेंट तो है, पर 2-4 दिन के बाद में आप फिर से नया टेस्ट करोगे तो एचसीजी हॉर्मोन्स का लेवल बढ़ जाएगा, तो आपकी जो प्रेगनेंसी टेस्ट है उसमें अगला टेस्ट बिल्कुल 100% डार्क आएगा। इसके अलावा भी कुछ और भी कॉमन कारण होते हैं प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आने के, जैसे कि अगर आप कंसीव का ट्रीटमेंट ले रहे हैं, आपको एचसीजी के इंजेक्शंस लग रहे हैं या हार्मोनल थेरेपी आपको चल रही है और इधर आपका पीरियड मिस होने वाला है या मिस हो गया है, तब आप चेक कर रहे हैं, तब भी बहुत लाइट लाइन आ सकती है। इसके बाद में कई महिलाओं को एक्टोपिक प्रेगनेंसी हो जाती है, बच्चा ट्यूब में फंस जाता है यूट्रस में ना आके, तो उस दौरान भी प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन ही आती रहती है। इसके बाद केमिकल प्रेगनेंसी, यानी कि हम कोई मेडिसिन खा रहे हैं और उसके बाद हम प्रेगनेंसी टेस्ट कर रहे हैं, तो केमिकल जो प्रेगनेंसी रहती है उसमें रियल में हम प्रेग्नेंट नहीं रहते हैं, कोई दवाइयों के असर से प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आ जाती है। तो ऐसी कंडीशंस में हम एक दिन का गैप देख के नेक्स्ट डे अगेन टेस्ट करेंगे तो उसमें कंफर्मेशन हो जाएगा। कई बार महिलाएं मुझे ये बोलती है कि मैडम मैंने पीरियड्स डिले हो गया था, पीरियड डिले होने के 2 दिन बाद टेस्ट किया है, बहुत लाइट लाइन आ रही थी ध्यान से देखने पे, और 1-2 दिन बाद मेरे पीरियड आ गए हैं, तो ऐसा क्या हुआ कि मैं तो प्रेग्नेंट थी और मेरे पीरियड आ गए। तो कई बार वो फॉल्स पॉजिटिव होता है, हम बहुत ज्यादा स्ट्रेस में रहते हैं तब भी ऐसा होता है, और जब हमें कोई ट्रीटमेंट चल रहा होता है तब भी ऐसे रिजल्ट हमें आ जाते हैं। तो इस तरह का कोई भी रिजल्ट आता है तो डॉक्टर से सलाह ले, डॉक्टर आपको अच्छे से गाइड करेंगे कि आपको आगे क्या करना है। तो आशा करती हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको अच्छे से समझा पाई हूँ कि प्रेगनेंसी टेस्ट में लाइट लाइन आने के क्या क्या कारण रहते हैं और ऐसी स्थिति में आपको क्या करना चाहिए। धन्यवाद।